इस वीडियो में हम बात करेंगे डेम्स्टर-शेफर थ्योरी के बारे में। दिस थ्योरी इज गिवन बाय आर्थर पी डेम्स्टर in 1967. This theory is given by Arthur P. Dempster in 1967 and his student Glenn Schaefer in 1976. जो डेम्स्टर शेफर थ्योरी है वो 1967 में दिया गया था आर्थर पी डेम्स्टर के द्वारा और 1976 में उन्हीं के स्टूडेंट ग्लेन शेफर के द्वारा। जो डेम्स्टर शेफर थ्योरी को शॉर्ट में कहा जा रहा है DST, डेम्स्टर शेफर थ्योरी। जो डेम्स्टर शेफर थ्योरी है इसके रिलीज़ होने के कुछ रीज़न्स हैं। पहला रीज़न ये है, जो बेसियन थ्योरी है वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल एविडेंस पे वर्क करता है, कि सिर्फ और सिर्फ सिंगल एविडेंस के बारे में कंसर्न्ड है। फर्स्ट रीज़न डेम्स्टर शेफर थ्योरी के अराइज होने का यह हो गया कि बेसियन थ्योरी सिर्फ कंसर्न करता है अबाउट सिंगल एविडेंसेस। सेकेंड जो रीज़न है वो भी अगेन बेसियन थ्योरी से ही रिलेटेड है, बेसियन थ्योरी या बेसियन की प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। सेकेंड रीज़न के अकॉर्डिंग जो बेसियन प्रोबेबिलिटी है, सेकेंड रीज़न में क्या बोलता है, जो बेसियन प्रोबेबिलिटी है वो डिस्क्राइब नहीं कर सकती इग्नोरेंस को। जो बेसियन प्रोबेबिलिटी है वो इग्नोरेंस को डिस्क्राइब नहीं कर सकती है। इसीलिए जो है डेम्स्टर शेफर थ्योरी का अराइज हुआ है, यानी कि बेसियन प्रोबेबिलिटी कैन नॉट Bayesian probability cannot describe ignorance। तो ये दो रीजंस हो गए डेम्स्टर शेफर थ्योरी के अराइजेस होने के। नेक्स्ट हम आपको डेम्स्टर शेफर थ्योरी के बारे में और ज़्यादा डिटेल्स बताने जा रहे हैं, जैसे कि डेम्स्टर शेफर थ्योरी एक एविडेंस थ्योरी है। डेम्स्टर शेफर थ्योरी क्या है? एक एविडेंस थ्योरी है। ये कंबाइन करती है, ये क्या करती है? कंबाइन करती है सारे पॉसिबल आउटकम्स को। ये आउटकम्स रिलेटेड होते हैं किसी न किसी प्रॉब्लम से। इसलिए जो डेम्स्टर शेफर थ्योरी है, डेम्स्टर शेफर थ्योरी का यूज़ किया जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। डेम्स्टर शेफर थ्योरी का यूज़ किया जाता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जहाँ कहीं भी, तो अभी तक हमने ये देखा कि डेम्स्टर शेफर थ्योरी एक एविडेंस थ्योरी है। ये कंबाइन करती है सारे पॉसिबल आउटकम्स को, और ये आउटकम्स रिलेटेड हो सकते हैं किसी न किसी प्रॉब्लम से। डेम्स्टर शेफर थ्योरी सॉल्व करती है प्रॉब्लम्स को, जहाँ पर जो चांसेस ये हो सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास डिफरेंट एविडेंस है। डिफरेंट एविडेंस है, तो डिफरेंट एविडेंस होने के केस में क्या होगा? डिफरेंट रिजल्ट आएगा। डिफरेंट एविडेंस होने के केस में क्या होगा?
डिफरेंट रिजल्ट आएगा। तो इस तरीके से इस मॉडल में डेम्स्टर-शेफर थ्योरी के मॉडल में, यानी कि डीएसटी मॉडल में क्या हो जाता है, अनसर्टेनिटी हो जाता है। डीएसटी मॉडल में क्या हो जाता है, अनसर्टेनिटी हो जाता है। अब इस अनसर्टेनिटी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसके लिए हम कंसीडर करेंगे ऑल आउटकम्स को। इसके लिए हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे ऑल आउटकम्स को। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक बिलीफ इस्टेब्लिश करेंगे। क्या करेंगे, एक बिलीफ इस्टेब्लिश करेंगे, जिससे इस बात में बिलीव होगा कि कुछ पॉसिबिलिटी है। क्या है, कुछ पॉसिबिलिटी है, ताकि हम ला सकें कुछ एविडेंस। तो ये जो है 2 पॉइंट्स हो गए अनसर्टेनिटी ऑफ डेम्स्टर-शेफर थ्योरी मॉडल के। इसके अलावा एक पॉइंट और भी है, जो है कि प्लॉसिबिलिटी। एक जो पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है आपका प्लॉसिबिलिटी। तो जो प्लॉसिबिलिटी है वो ये बोलता है कि ये एविडेंस को कंपैटिबल बनाएगा। एविडेंस को क्या बनाएगा, कंपैटिबल बनाएगा। किसके साथ बनाएगा, पॉसिबल आउटकम के साथ। और यानी कि प्लॉसिबिलिटी क्या है, एविडेंस को कंपैटिबल बनाएगा पॉसिबल आउटकम्स के साथ। अब क्या करते हैं हम यहाँ पर डेम्स्टर-शेफर थ्योरी को ज़्यादा अच्छे ढंग से रिप्रेजेंट करने के लिए, ज़्यादा अच्छे ढंग से समझने के लिए हम यहाँ पर क्या लेंगे, अभी यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ पर एग्जाम्पल ये है कि मान लीजिए कोई रूम, सपोज मानते हैं कि हम कोई रूम है जिसमें कितने पर्सन प्रेजेंट हैं, 4 पर्सन प्रेजेंट हैं। और ये 4 पर्सन कौन कौन है, ए, बी, सी और डी। 4 पर्सन हमारे पास प्रेजेंट है, ए, बी और सी, डी। सडनली क्या हो जाता है, सडनली हो जाता है लाइट आउट, लाइट चली जाती है। अब लाइट जाने के बाद क्या होता है, जब लाइट वापस आती है, व्हेन द लाइट बैक होने के बाद जो बी है, बी नाम का पर्सन डेड पाया जाता है। उसके डेड होने का जो रीज़न होता है वो ये होता है, स्टैबिंग इन बैक, यानी पीठ में जख्म, पीठ जिसको हम बोलते हैं हिंदी में पीठ पे छुरा घोंपना। तो स्टैबिंग इन बैक यहाँ पर होता है नाइफ की मदद से। स्टैबिंग में क्या होता है, नाइफ की मदद से होता है। अब ये तो हमारे पास सिचुएशन हो गया कि 4 पर्सन एक रूम में है, लाइट आउट हुआ, फिर लाइट बैक हुआ, तो बी नाम का पर्सन डेड हो गया स्टैबिंग बाय बैक विथ नाइफ की वजह से। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है, इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि कोई भी रूम में आया नहीं, नो वन केम, कोई भी रूम में आया नहीं, और ना ही किसी ने रूम छोड़ा, ना ही किसी ने रूम छोड़ा, और ना ही जो पर्सन बी है, और ना ही बी नाम के पर्सन ने ना ही सुसाइड किया। तो अब हमको ये फाइंड आउट करना है कि वो इज़ द मर्डरर, कातिल कौन है। तो इसके लिए हमारे पास क्या हो जाएंगे, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं इसके लिए हमारे पास। तो जो पॉसिबिलिटीज़ क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू द
पॉसिबिलिटी, अकॉर्डिंग टू द पॉसिबिलिटीज। बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं इस चीज़ को हमारे सॉल्व करने के लिए। पहला पॉसिबिलिटी ये है कि या तो ए ने, या तो सी ने, या फिर डी ने बी को किल किया, ये हो गया। अब दूसरा क्या तरीका हो सकता है, या तो ए और सी ने मिलके कत्ल किया, या फिर सी और डी ने मिलके कत्ल किया, या फिर ए और सी ने मिलके कत्ल किया। या फिर इन तीनों ने मिलके कत्ल किया, यानी कि ए सी डी इन तीनों ने मिलके कत्ल किया, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। या फिर कुछ और भी अलग तरह का पॉसिबिलिटी हो सकता है कि इनमें से किसी ने नहीं मारा, नन ऑफ देम किल। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हो जाते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ पॉसिबल एविडेंसेस लाने पड़ेंगे जिसके बेसिस पे हम मर्डरर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है हमको, पॉसिबल एविडेंस, हमको काम करना है पॉसिबल एविडेंसेस के ऊपर, जिसके द्वारा हम मर्डरर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए जो मेज़र अपनाया जा रहा है, मेज़र जो है वो है प्लॉसिबिलिटी। इसके जो मेज़र अपनाया जा रहा है वो कहलाएगा आपका प्लॉजिबिलिटी। दिए गए एग्जांपल से मान लीजिए हमारे पास जो पॉसिबल कंक्लूज़न है, पॉसिबल कंक्लूज़न में हम सेट ऑफ पॉसिबल कंक्लूज़न है P, जिसके एलिमेंट हैं P1 P2 डैश 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 Pn। ये जो हैं आपके पॉसिबल कंक्लूज़न। अब यहाँ पर जो P है वो सेट ऑफ पॉसिबल कंक्लूज़न, सेट ऑफ पॉसिबल कंक्लूज़न। P क्या है, सेट ऑफ पॉसिबल कंक्लूज़न। P हो गया सेट ऑफ पॉसिबल कंक्लूज़न। इस वजह से, और इसका कोई भी एग्जॉस्टिव मीनिंग नहीं है, इसका कोई भी एग्जॉस्टिव मीनिंग नहीं है। इसमें एटलीस्ट PI जो है वो ट्रू होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। जो आपका PI है, जो आपका PI है, इसी को बोला जाता है कि यह म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना चाहिए। ये हो गया। इसके बाद एक टर्म आएगा आपका पावर सेट। क्या एक टर्म आएगा, वो होगा पावर सेट। जो पावर सेट होगा इसमें 2 की पावर n एलिमेंट्स होंगे, जहाँ पे n क्या है, जहाँ पे n है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पॉसिबल सेट। तो इसी एग्जांपल को हम और थोड़ा सा ज़्यादा डिस्क्राइब करते हैं। सपोज P इक्वल ABC, P इक्वल ABC। तो उस हिसाब से जो पावर सेट कैसे होगा, पावर सेट को देने के लिए हम कुछ इस तरीके से लेंगे, O A B C A B B कॉमा C
ए कॉमा सी ए बी सी इक्वल 2 की पावर 3 एलिमेंट्स। ये हो गया। अब इसमें डेम्स्टर-शेफर थ्योरी में एक और जो होता है वो होता है आपका डेम्स्टर-शेफर थ्योरी में एक और जो होता है वो होता है आपका मास फंक्शन। डेम्स्टर-शेफर थ्योरी में एक और क्या होता है वो होता है आपका मास फंक्शन। इस मास फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं एम के। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं एम के। यहाँ पर इंटरप्रिटेशन एम के कैसे हो सकता है, एम के और बी, इस तरीके का इंटरप्रिटेशन हो सकता है एम के का। यानी कि इसका मतलब ये है कि एविडेंस जो होगा वो किसके लिए होगा, फॉर के और बी, फॉर के और बी, जो कि डिवाइड नहीं हो सकता, जो कि डिवाइड नहीं हो सकता among more specific beliefs of K और B, और ज़्यादा स्पेसिफिक बिलीव्स में डिवाइड नहीं हो सकता K और B के लिए। तो इसके लिए हमको क्या लाना पड़ेगा, इसके लिए हमको यूज़ करना पड़ेगा बिलीफ इन K। इसके लिए हमको लेना पड़ेगा बिलीफ इन K। तो बिलीफ इन एलिमेंट के ऑफ पावर सेट इज सम ऑफ masses, is the sum of masses of element which are subset of K, ये हो गया। अब इसको एक्सप्लेन हम कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए K इक्वल है ए बी सी, मान लीजिए K इक्वल है ए बी और सी। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, बिलीफ के लिए बिलीफ ऑफ K इक्वल एम ए प्लस एम बी, एम ए प्लस एम बी प्लस एम सी प्लस एम ए कॉमा बी प्लस एम ए कॉमा सी प्लस एम बी कॉमा सी प्लस एम इंटू ए कॉमा बी कॉमा सी। ये हो गया आपका बिलीफ इन K के लिए। अब इसी के बाद हमको क्या निकालना है, प्लॉजिबिलिटी इन K। इसके बाद हमको क्या निकालना है, प्लॉजिबिलिटी इन K। तो जो प्लॉजिबिलिटी इन K क्या होता है, वो होता है सम ऑफ masses, plausibility in K का sum of masses of set that intersects with K।
इस वजह से प्लॉसिबिलिटी इन के लिए जो मार्केट होगा वो प्लॉसिबिलिटी इन के लिए जो वैल्यू होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, पी आई के इक्वल एम ए प्लस एम बी प्लस एम सी प्लस एम ए कॉमा बी प्लस एम बी कॉमा सी प्लस एम ए कॉमा सी प्लस एम ए कॉमा बी कॉमा सी। अब इसमें जो नेक्स्ट हम कंसिडर कर रहे हैं कंटेंट को, वो है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेम्प्स्टर-शेफर थ्योरी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेम्प्स्टर-शेफर थ्योरी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेम्प्स्टर-शेफर थ्योरी। इसके लिए जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये बोलता है, इसमें जो होता है इग्नोरेंस पार्ट होता है। इसमें क्या होता है, इग्नोरेंस पार्ट होता है। इस तरीके से कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल इवेंट एग्रीगेट टू वन। ऑल इवेंट एग्रीगेट टू वन। ये हो गया फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेम्प्स्टर-शेफर थ्योरी। इसके बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 2। इसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 2। ये बोलता है कि इग्नोरेंस रिड्यूस्ड होगा इस थ्योरी में। इग्नोरेंस रिड्यूस्ड होगा इस थ्योरी में, जिसके लिए हम ऐड करेंगे मोर और मोर एविडेंस। मोर एंड मोर एविडेंस। ये हो गया आपका सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक। इसके बाद कंबाइन रूल इज यूज्ड। कंबाइन रूल इज यूज्ड ताकि कंबाइन किया जा सके वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, वेरियस टाइप्स ऑफ पॉसिबिलिटीज। इसके बाद नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ डेम्प्स्टर-शेफर थ्योरी। एडवांटेजेस ऑफ डेम्प्स्टर-शेफर थ्योरी। जो फर्स्ट एडवांटेज है वो ये है कि जैसे जैसे हम ऐड करते हैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, वैसे वैसे ही अनसर्टेनिटी इंटरवल जो है वो क्या हो जाता है, वो रिड्यूस हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट एडवांटेज है वो कुछ इस तरीके से है कि डेम्प्स्टर-शेफर थ्योरी में लोअर लेवल ऑफ इग्नोरेंस होता है। लोअर लेवल ऑफ इग्नोरेंस होता है। इसके अलावा जो थर्ड एडवांटेजेस होता है वो ये होता है कि इसमें डायगोनस हियरार्चीज रिप्रेजेंटेड हो सकते हैं यूजिंग
यूजिंग डेम्स-शेफर थ्योरी। इसके अलावा जो फोर्थ एडवांटेज है वो ये है कि पर्सन dealing with such problem is free to think about evidences. Next is disadvantages of डेम्स-शेफर थ्योरी। डिसएडवांटेज ऑफ डेम्स-शेफर थ्योरी, इसमें जो कंप्यूटेशन एफर्ट है, इसमें क्या है, कंप्यूटेशन एफर्ट जो है वो बहुत ही हाई होता है, क्योंकि हमें डील करना पड़ता है 2 की पावर n ऑफ सेट्स से, 2 की पावर n ऑफ सेट्स से। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।